महर्षि वाल्मीकि प्रियदास जी अपने संबंध में कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मुक्ति न मिलने पर मुझे बार बार जन्म लेकर इस संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में मुझे संतों की चरण रज को अपने मस्तक पर लगाने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा। प्राचीन बहर आदि भक्तों की कथा तो पुराणों में लिखी है और संसार के सब लोग उससे परिचित हैं, परंतु दोनों वाल्मीकि ऋषियों के चरित्र को हृदय से कभी दूर नहीं करना चाहिए। आदि कवि वाल्मीकि अपने जीवन के प्रारंभ में भीलों के साथ भील बनकर रहे और बाद में ज्ञान होने पर ऋषियों के सत्संग में रहकर ऋषि हो गए। आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। आपने विस्तार पूर्वक श्री राम जी के चरित्र का श्री वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन किया है कि उसे गाते और श्रवण करते संसार को कभी तृप्ति ही नहीं होती, बल्कि रामचरित्र को गाने वालों और सुनने वालों का हृदय उत्कंठा और उत्साह से परिपूर्ण हो जाता है और आनंद के कारण नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। ऋषि वाल्मीकि का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, परंतु वे पले थे एक व्याध के परिवार में। वे रास्ते में आते जाते पथिकों को लूटा करते थे। एक दिन कश्यप, अत्रि आदि सप्तऋषि उधर होकर निकले। वाल्मीकि ने उसी प्रकार उनका भी पीछा किया और उन्हें भी मारना चाहा। तो ऋषियों ने उनसे पूछा, अपने जिन स्त्री पुत्र और बांधवों का पालन तुम मनुष्यों और जीव जंतुओं का वध करके करते हो, उसके पाप में वे लोग भागीदार होते हैं कि नहीं? वाल्मीकि ने कहा, मुझे नहीं मालूम। तब ऋषियों ने कहा, एक काम करो, हम सब यही बैठे हैं, तुम जरा घर पूछ कर तो आओ। वाल्मीकि ने जब उन लोगों से उसी प्रकार पूछा तो सबने एक स्वर से यही उत्तर दिया कि उनमें से कोई वाल्मीकि के पाप में साझीदार बनने को तैयार नहीं है। ये सुनकर वाल्मीकि को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने मन में कहा, ये सब लोग केवल अपने स्वार्थ के साथी हैं, फिर मैं इनके लिए निरपराध प्राणियों की हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों लूं? वे ऋषियों के चरणों पर गिर पड़े और अपने उद्धार का उपाय पूछा। इस पर ऋषियों ने उन्हें राम राम जपने को कहा, लेकिन उस समय वे इतने बुद्धिहीन थे कि बार बार कहने पर भी राम राम का उच्चारण नहीं कर पाए। ऋषिगण उन्हें उसी नाम के रटने का उपदेश देकर अपने अपने स्थान को चले गए और वे भी राम नाम के स्थान पर उल्टा नाम जपते हुए वहां निवास करने लगे। हजारों वर्ष बीत जाने पर वही ऋषिगण फिर उधर से निकले और अपनी अंतर्दृष्टि से उन्होंने उस स्थान को खोज निकाला जहां श्री वाल्मीकि तपस्या कर रहे थे। हजारों वर्षों से एक स्थान पर समाधि लगाए बैठे रहने के कारण उनका शरीर वामियों से ढक गया था, अतः उनका वाल्मीकि ये नाम पड़ गया। महर्षि वाल्मीकि के संबंध में श्री तुलसीदास जी की ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और भी कहा है, कविता रूपी डाली पर बैठकर राम राम के मधुर अक्षरों का उच्चारण करते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री वाल्मीकि ऋषि को संसार के आदि कवि होने का श्रेय प्राप्त है। कहते हैं अपने ऋषि जीवन में एक दिन इन्होंने देखा कि प्रेम मग्न होकर विहार करते हुए सारस पक्षी के जोड़े में से एक को किसी व्याध ने तीर से मार दिया। अपने साथी को मरा हुआ देखकर दूसरा सारस बड़े करुण स्वर से चीखने लगा। ये दृश्य देखकर ऋषि के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ आया और उनके मुख से ये छंदोमय वाणी फूट निकली, अरे व्याध, तूने काम कैली में मोहित सारस के जोड़े में से एक को जो मार गिराया है, इस अपराध के कारण तू सैकड़ों वर्षों तक किसी प्रकार का गौरव प्राप्त नहीं कर सकेगा।